हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल डियर साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम पिछले सेशन में हम जान चुके हैं कि जो एआरटी यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जनन सहायक जनन जो प्रौद्योगिकी होती है, उसमें हम तीन जो विधि होती हैं उसके बारे में हम जान चुके हैं। कृत्रिम गर्भाधान कैसे करवाया जाता है। आज के सेशन में बात करने वाले हैं, अगली विधि आती है GIFT। ठीक है, तो बिल्कुल की पॉइंट के साथ में हम बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। क्या था GIFT? ठीक है, जी का मतलब होता है गैमिट, गैमिट आई इंट्रा, गैमिट इंट्रा फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ट्रांसफर गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि युग्मक को फैलोपियन नलिका में प्रवाहित करना या प्रविष्ट करना ही क्या कहलाता है? GIFT कहलाता है। हम इसको की पॉइंट के माध्यम से समझने वाले हैं तथा हम नोट्स के साथ में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, हम इसको कहते हैं गैमेट, यानी कि GIFT तकनीक किस में उपलब्ध करवाई जा सकती है? यानी कि जो स्त्रियां, जो दंपतियां होती हैं, उसमें अंडाणु उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के लिए उसमें वातावरण उपयुक्त पाया जाता है। तो ऐसे में क्या करवाया जाता है? GIFT तकनीक के द्वारा उसमें गर्भाधान यानी कि गर्भाधारण करवाया जाता है। कौन सी तकनीक में? GIFT तकनीक में। ठीक है, हम इसको की पॉइंट के माध्यम से ऐड करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि संबंधित स्त्री यानी कि अंडाणु ले लिया जाता है और संबंधित स्त्री या दंपति में वो अंडाणु फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसके तहत? GIFT। इस तकनीक को ही क्या कहते हैं? GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक है, अब देखते हैं, हम इसको ऐड करते हैं की पॉइंट के माध्यम से। यानी कि वे स्त्रियां या वे दंपतियां दंपतियां जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के लिए वातावरण उपयुक्त होता है। यानी कि निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के लिए जो वातावरण होता है वो उपयुक्त होता है। ठीक है, इस तकनीक में GIFT तकनीक के द्वारा गर्भाधारण करवाया जाता। ठीक है, यानी कि GIFT तकनीक के द्वारा गर्भाधारण करवाया जाता है। इसमें होता क्या है कि स्त्री से अंडाणु लेकर संबंधित स्त्री के फैलोपियन
फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसी तकनीक को हम क्या कहते हैं? GIFT कहते हैं। ठीक है। वे दंपतियां जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती हैं लेकिन निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के लिए क्या होती हैं? वातावरण क्या होता है? उपयुक्त होता है। ZIFT तकनीक के द्वारा गर्भाधान करवाया जाता है। स्त्री से अंडाणु लेकर संबंधित स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है और यही तकनीक क्या कहलाती है? GIFT तकनीक कहलाती है। ठीक है। बिल्कुल की पॉइंट के माध्यम में हमने ऐड किया है। बारीकी से नहीं समझ में आया तो वाले वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको की पॉइंट के माध्यम से नोट्सों के साथ में ऐड कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए मैं जाता हूं। ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। तब तक के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और अगला जो हमारी विधि आती है, इसी प्रकार अगली जो हमारी विधि आती है वो क्या आती है? अगली जो हमारी इसमें विधि आती है, ठीक है, वो आती है, अगली जो विधि आती है IUI। IUI की फुल फॉर्म में क्या होती है? आई का मतलब होता है इंट्रा इंट्रा यूटेराइन इंट्रायूटेराइन आई इंसेमिनेशन इंसेमिनेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ? ठीक है। इंट्रा यानी कि अंतयूटेराइन गर्भाशयी अंतः गर्भाशय इंसेमिनेशन यानी कि वीर्य सेचन अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन। ठीक है। ये हुआ इसका मीनिंग। IUI का मतलब होता क्या है कि ये तकनीक किस में काम आती है? यानी कि वे दंपतियां जिसमें जो उनका जो पुरुष साथी होता है उसके वीर्य स्खलित के दौरान उसके वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा बहुत कम होती है। तो ऐसे दोष के निवारण के लिए क्या किया जाता है कि किसी पुरुष से या अन्य पुरुष से या पति से शुक्राणु लेकर के कृत्रिम वीर्य सेचन करवाया जाता है। किसी अन्य दाता पुरुष से शुक्राणु स्पर्म लेकर कृत्रिम इंसेमिनेशन करवाया जाता है, कृत्रिम वीर्य सेचन करवाया जाता है और इसी तकनीक को हम क्या कहते हैं? IUI कहते हैं। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन। ठीक है। तो इसमें यही होता है कि पुरुष साथी में शुक्राणु की मात्रा बहुत कम होती है तो संबंधित दाता पुरुष से शुक्राणु की मात्रा ली जाती है और कृत्रिम रूप से वीर्य सेचन करवाया जाता है। ठीक है। यही थी क्या? IUI। ठीक है। ठीक है। हम इसको ऐड कर लेते हैं। जिन स्त्रियों के पुरुष साथी वीर्य स्खलित के दौरान वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा बहुत कम होती है ऐसे इसके निवारण के लिए
AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम वीर्य सेचन विधि अपनाई जाती है। विधि अपनाई जाती है, ठीक है। यानी कि वीर्य स्खलित के दौरान वीर्य में शुक्राणु की मात्रा बहुत कम होती है। इसके निवारण के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम वीर्य सेचन विधि अपनाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि दाता पुरुष या पति से शुक्राणुओं को लेकर कृत्रिम वीर्य सेचन करवाकर स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है। और यही विधि क्या कहलाती है? IUI, ठीक है। और यही विधि क्या कहलाती है? IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन अंतः गर्भाशय ही वीर्य सेचन कहलाती है ये गलत, ठीक है। तो इसमें क्या था कि पुरुष साथी होता है, वीर्य स्खलित के दौरान वीर्य में शुक्राणु की मात्रा बहुत कम होती है, और बहुत कम होती है तो आप मेरे को बताओ निषेचन होगा का नहीं होगा। तो उसमें होता क्या है कि स्वस्थ पुरुष से या अन्य पुरुष से या पति से शुक्राणु लेकर के बाहर ही कृत्रिम इंसेमिनेशन, ठीक है, कृत्रिम वीर्य सेचन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है। उसके बाद में उन शुक्राणु को किसमें डाल दिया जाता है? किसमें? स्त्री की गर्भाशय में डाल दिया जाता है। और यही विधि क्या कहलाती है? IUI, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहलाती है, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको उतारें। अगली जो हमारी विधि आती है एक प्रखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी, उसकी बात करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इसको कॉपी में या पेन के इसमें ऐड करें आप। ठीक है। इसके बाद में हमारी जो अगली विधि आती है एक अलग ही आती है प्रखनली शिशु, ठीक है। ये प्रखनली शिशु क्या होता है इसकी बात करने वाले हैं। प्रखनली शिशु यानी कि प्रखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ठीक है। यानी कि वे दंपतियां जिनके गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्तन नहीं हो सकता लेकिन युग्मक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। वे दंपतियां जिनके गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्तन नहीं हो सकता लेकिन युग्मक उत्पादन के लिए क्या होती है? एक तरीके से मान सकते हैं युग्मक उत्पादन के लिए उनका जो वातावरण होता है वो बिल्कुल ठीक होता है युग्मक उत्पादन के लिए, लेकिन भ्रूण के परिवर्धन के लिए नहीं होता है। तो ऐसे में उनको संतान सुख उपलब्ध करवाने के लिए
कौन सी विधि अपनाई जाती है? वो विधि अपनाई जाती है प्रखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि संबंधित स्त्री से अंडाणु, संबंधित पुरुष से शुक्राणु लेकर के उनको मतलब एक तरीके से वीर्य सेचन करवा के बाहरी ही आर्टिफिशियल तरीके से उनको कंजॉइन करवा के शुक्राणु यानी कि संबंधित मादा से तो क्या ले लिया शुक्राणु, और संबंधित पुरुष से क्या ले लिया, सॉरी, संबंधित मादा से ले लिया अंडाणु और संबंधित पुरुष से ले लिया क्या, शुक्राणु। ठीक, इनको मिक्स करके किसका निर्माण किया जाता है। उसके बाद में जो कोशिकीय जो खंडीय विदलन शुरू हो जाती है समसूत्री, उसके बाद में जो कोशिकीय खंडन विधि के द्वारा उसमें जो विदलन शुरू होता है और कोरक खंडीय अवस्था में उसको किस में डाल दिया जाता है, दूसरी या अन्य माता के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। ये किराए की कोख होती है। किराए की कोख को ही हम क्या कहते हैं, सेरोगेट मदर कहते हैं। सेरोगेट मदर कहते हैं किराए की कोख को। ठीक है, जो बना जो युग्मनज होता है, ठीक है, युग्मनज यानी कि अंडाणु शुक्राणु के संलयन से कोरक खंडीय अवस्था में उस युग्मनज को सेरोगेट मदर के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसको कहते हैं सेरोगेट मदर। ठीक है, उसमें क्या होता है कि भ्रूण का परिवर्धन होता है और निश्चित गर्भकाल अवधि के बाद में जन्म लेने वाली जो शिशु होता है उसको क्या कहते हैं, प्रखनली शिशु कहते हैं। ये थी प्रोसेस किसमें, प्रखनली शिशु। ठीक है, हम इसको ऐड करते हैं, यानी कि वे स्त्रियां जिनके गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो सकता, उनको संतान सुख उपलब्ध करवाने के लिए क्या करते हैं, संबंधित स्त्री से अंडाणु तथा संबंधित पुरुष से शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से पात्रे निषेचन करवाकर कोरक खंडीय अवस्था में सेरोगेट मदर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि निश्चित गर्भकाल अवधि के बाद जन्म लेने वाले शिशु को क्या कहते हैं, हम प्रखनली शिशु कहते हैं।
यानी कि जन्म लेने वाले शिशु को हम क्या कहते हैं, प्रखनली शिशु कहते हैं। स्टार पॉइंट लगा के लिखे आप कि किराए की कोख को क्या कहते हैं, सेरो गेट मदर कहते हैं। ठीक है, स्टार पॉइंट लगा के लिखिए कि प्रथम प्रखनली शिशु कौन था। प्रथम प्रखनली शिशु था लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉन ब्राउन था। ये कहाँ का था, ये था इंग्लैंड का। कहाँ का था, इंग्लैंड का। सन 1900 कौन सी बात है, 78 की। भारत में प्रथम प्रखनली शिशु, भारत में प्रथम प्रखनली शिशु कौन था, वो था हर्ष। कहाँ का था, कलकत्ता का था। कब की बात है, 1986 1986 की बात है। तो ये था हमारा क्या, प्रखनली शिशु। हम बिल्कुल के पॉइंट के माध्यम से इसको ऐड किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अध्ययन करें। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एक चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।